हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 6 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है कि नहीं। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो फास्ट करेंगे, पेज नंबर 8.55। ओके, क्योंकि वीडियो तो एंड होने वाला है तो आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या बनाना है, प्रैक्टिस हो ही गया होगा आपका, अपने घर में प्रैक्टिस भी किया होगा। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, जो कि ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। ओके, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पता ही है क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, कौन कौन है इसमें। ए एंड बी के लिए दो इधर, दो इधर। ओके, फिर लोन अकाउंट, इसमें लोन अकाउंट बनाना होगा। ओके, तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ए बी, आप पार्टिकुलर्स लिख लेना। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, ठीक है। कैसे अकाउंट भी बना ही लेते हैं, क्यों झमेला रखना, बनाना है ही तो पहले ही बना देते। आप भी बना लो, धड़ाधड़ करेंगे एकदम। कैश या फिर आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, एक ही बात है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये रहा बैलेंस शीट, है कि नहीं। ऐसे साइड में आपका कैश, बैंक, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वाला क्या है, लॉस है, जिसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है। लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर, लोन बाय मिसेस ए, ठीक है, मिसेस ए का लोन तो लिखेंगे, लोन बाय बी ये नहीं लिखेंगे। ओके, बी का लोन है ये। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बी तो पार्टनर है और ये नहीं लिखना चाहिए, है ना, नहीं लिखा जाता है। रिजर्व, ठीक है, बांट देंगे ए और बी का कैपिटल। ठीक है, ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, जब हम लोग करेंगे तो एक साथ पढ़ते जाएंगे, अभी नहीं पढ़ते, अभी लिखते हैं। डेबिट साइड में जितना भी एसेट है, क्रेडिट साइड में जितना भी लाइबिलिटीज है, जो लिखा जाता है कि नहीं। अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं टू स्टॉक, कितना है 6000। फिर टू डेटर 19,000, टू फर्नीचर 4,000, टू प्लांट 28,000 हो गया। टू इन्वेस्टमेंट 10,000। चलो देखो, हमने क्या क्या लिखा, स्टॉक लिख लिया, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। कैश एट बैंक, इसको भी लिख देते हैं, ये के ऊपर आ जाएगा, कैश में लिख ही देते हैं, है कि नहीं। टू बैलेंस BD कितना है 11,500, ठीक, ये भी लिख दिया। कुछ बचना नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डिवाइड करेंगे, है कि नहीं, किस रेशियो में, 3:2 में। ओके, तो ये कहाँ लिखेंगे,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3:2 रेशियो में। तो कितना है, तो इसको हम लोग का यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लिख सकते हो। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7500 मल्टीप्लाई 3/5 4500 और ये हो जाएगा 3000, जो बच गया वही होगा ना। तो हम लोगों ने ये भी लिख लिया। एसेट साइड में सारे आइटम हमने लिख दिए, कुछ बचा नहीं बचा और कुछ बचना भी नहीं चाहिए। लायबिलिटी साइड में आपका आ जाओ, लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स 38,000 बाय मिसेस एज लोन, ए का वाइफ का लोन है कि नहीं, मिसेस एज लोन मतलब ए का वाइफ का लोन कितना है 10,000। फिर रिजर्व है कि नहीं, बी लोन बाय बी तो नहीं लिखते हैं, बी तो पार्टनर है कि नहीं, तो ये लिख लिया ये तो लिखते नहीं है यहाँ पे। रिजर्व कितना है 5,000, तो 5,000 रिजर्व यहाँ बांट देते हैं, है कि नहीं, रिजर्व यहाँ बांट देते बाय रिजर्व अकाउंट 5,000, तो 3:2 कितना होगा 5,000 3/5 3, तो 3,000 2,000 हो गया। तो रिजर्व भी हम लोगों ने लिख दिया। कैपिटल 10,000 8,000, तो बाय बैलेंस BD 10,000 8,000, ठीक। चलो बहुत कुछ हमने लिख लिया, कुछ बचा नहीं है। लोन बाय बी लोन किसका है, बी का है, तो लोन अकाउंट बनाना होगा बीज लोन अकाउंट बाय बैलेंस BD कितना है 15,000 है, ये भी हमने लिख लिया। हो गया, कुछ बचा ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। लायबिलिटी साइड में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ बचना भी नहीं चाहिए, ठीक। आ जाओ अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 March 2021 एंड बोथ द पार्टनर एग्रीड टू द फॉलोइंग। ओके, नंबर ए टूक इन्वेस्टमेंट एज एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, तो इधर का इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा बाय इज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 8,000, ठीक है, पहला हो गया। ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन बाय मिसेस ए। अच्छा, ए मतलब अपने वाइफ का लोन ये सेटल करेगा, ठीक है। तो लोन कितना है, मिसेस लोन 10,000, कौन सेटल कर रहा है, ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट मिसेस ए लोन पेड बाय हिम, चाहिए हो जाएगा, पेड बाय हिम नहीं लिखने से होगा। कितना था लोन 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख दो, पहला खत्म। अदर एसेट रियलाइज्ड एज स्टॉक 5,000, चलो शुरू हो जाओ अब, बाय बैंक और कैश अकाउंट ब्रैकेट में एसेट रियलाइज्ड, ओके, स्टॉक कितना है 5,000, डेटर्स 18,500, सब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से देख के लिख रहा हूँ। फर्नीचर, प्लांट, और कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसको बाद में ऐड कर देंगे हम लोग। फिर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600, ठीक है, टू बैंक कैश पेमेंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1,600। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000,
इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। फुल सेटलमेंट लिख दिया मतलब अब कोई पैसा नहीं देना है कि नहीं, ये तो आपको मालूम है। क्रेडिटर था कितना, क्रेडिटर था 38,000 और 37,000 में सेटल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर 37,000, ओके। चलो तो ये ऐड कर लेते हैं, 1600 37,000 38,600 प्लस करके ये दोनों को, इसको प्लस करके 5,000 500 00 53,000, ये चारों प्लस करके 53,000, ठीक है। तो कौन सा भरा होगा, यही बड़ा लग रहा है, इसमें तो 4 ही अमाउंट है, इधर ही भरा होगा। देखते हैं 6,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 38,600 115600, ठीक है। तो 115600 115600, ओके। माइनस, ये पूरा माइनस करो, 10,000 8,000 53,000 6600, तो ये आपका बैलेंस आया 6600, जो कि इस साइड बैलेंस आया है कि इस साइड मतलब लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी, कौन से रेशियो में, 3:2, 6600 इंटू 5 3960 00 इंटू 2640, ओके। तो ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। लॉस आया है तो लॉस किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, है कि नहीं। तो लिख ही रहते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस कितना, 3960 2640 3960 2640, ठीक है। चलो, और कहीं पार्टनर्स कैपिटल है, कहीं पे पार्टनर्स कैपिटल, इधर है एज कैपिटल अकाउंट 10,000, तो 2 में है तो ये बाय में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ए का 10,000। फिर इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल अकाउंट 8,000, बाय में है तो 2 में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि इन्वेस्टमेंट का था 8,000, ए का था तो ए में हमने लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर दिया है कि नहीं। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है वो देखना है। अब बैलेंसिंग का समय आ चुका है, तो ये 8 और 2 10, तो यही साइड बना है 10,000 10,000 माइनस 2640 माइनस 3,000 4360, इसका 10 10 20 30 23,000 माइनस 3960 माइनस 3,000 0 6540, ओके 6540। तो इसको क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट, ओके। चलो, तो इधर ये लिख दिए। अब बीडी इधर है तो बैलेंस किधर आएगा, इधर ही आएगा, तो टू बैंक कितना, 15,000 है कि नहीं। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 15,000। बचा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में बैंक है, या फिर कैश भी आप बैंक अकाउंट भी हो सकता है वो,
उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ यह बुक, अरे यार चलो, तो 15,000 ये किसका लोन है? बी का। तो बीज लोन अकाउंट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टू बीज लोन अकाउंट, है कि नहीं? कितना था? 15,000, ठीक है। और कहीं पे कैश वैश है, देख लेते हैं। ये रहा, बैंक है या कैश है एक ही बात है। 654043 डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ए और बी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना है? 65404360 604,360, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। खर्चा किधर गया? इधर है 38,600। खर्चा किधर लिखा जाता है? कैश गया तो क्रेडिट साइड में 38,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट 38,600, ओके। और जो पैसा आया है 53,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,000। अब दोनों साइड देख लेते हैं। 11,500, 53,000, 64,500, 64,500 और इधर 15,000 64,500। तो हमारा आंसर सही है, ओके। तो इस तरीक़े से आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ, जो कि है कंपनी अकाउंट्स, ओके, वॉल्यूम 2। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा आप समझ जाना कि डिसोल्यूशन के बाद अब वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 आने वाला है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।